गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और आज हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां विरोध का आखिरी गढ़ ध्वस्त हो गया, आखिरी किला पंजशीर का गिर गया। पंजशीर को लेकर इस बार तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर को जीत लिया है। सबूत के तौर पर वीडियो जारी कर दिया कैसे पंजशीर में गवर्नर हाउस में अब तालिबान का झंडा है। तालिबान ने बता दिया कि उसका पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है। जारी वीडियो में दिखाया है कि तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर की राजधानी में अपना झंडा फहरा दिया और प्रश्न अब यहां यह उठता है कि अमरुल्लाह सलेह और अहमद मसूद, दोनों जो रेजिस्टेंस के कमांडर्स हैं, वो इस समय कहां हैं? पंजशीर में जो अब तक नहीं हुआ वो अब तालिबान ने किया है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जहां जाने से पहले ही दुश्मनों के पैर उखड़ने लगते थे, अब वहां तालिबान पहुंच चुका है। जिस पंजशीर पर राज करना तालिबानी ख्वाब था, वो अब पूरा हो गया है। पंजशीर की राजधानी बाजारक में फहरा रहा है तालिबानी झंडा। ये बदलते वक्त की तस्वीर है। तालिबान दावा कर रहा है कि पंजशीर में अब उसका पूरी तरह कब्जा हो गया है। पंजशीर में सिर्फ तालिबानी झंडा ही नहीं दिखा, वहां गवर्नर हाउस के बाहर तालिबानियों की मौजूदगी की तस्वीर भी दिखी। तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के इस प्रांत पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में कहा कि भाड़े के दुश्मनों के आखिरी किले पंजशीर प्रांत को पूरी तरह फतह कर लिया गया है। पंजशीर अब इस्लामिक अमीरात के नियंत्रण में है। देश और प्रांत की पूर्ण सुरक्षा का हमारा नवीनतम प्रयास रंग लाया। Repeats that the people of Panjshir exactly the same like people of Herat and Kandahar and Kabul and Mazar Sharif are respectable for us, and we will not treat people differently. Our Panjshiri brothers. तालिबान ने कब्जे का दावा करते हुए पंजशीर का वीडियो जारी किया, दुनिया के सामने सबूत रखे। पंजशीर का सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पंजशीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने भीषण खून खराबा किया है। People of Panjshir, the governor of Panjshir is from Panjshir itself. The deputy governor will be from Panjshir as well. The forces that they were sent to Panjshir for safety and security and peace. इस लड़ाई में तालिबान से लोहा लेने वाले नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के कई बड़े लड़ाकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें सबसे अहम नाम है फहीम दश्ती का। फहीम दश्ती पंजशीर की मुखर आवाज थे। तालिबान के कब्जे से दूर अफगानिस्तान के एकमात्र सूबे पंजशीर की हर खबर फहीम दश्ती पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे थे। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के सूत्रों के मुताबिक नॉर्दर्न अलायंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती पंजशीर के रोखा जिले में तालिबान से लड़ते हुए मारे गए। इसी लड़ाई में पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के भतीजे जनरल अबुल उदूद ज़ारी भी मारे गए। रेजिस्टेंस फोर्स के चीफ कमांडर साले मोहम्मद भी पंजशीर को तालिबान के कब्जे से बचाने में बलिदान हो गए। लेकिन पंजशीर की मिट्टी का कर्ज चुकाने का दावा करने वाले रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबानी दावों को खारिज कर दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति और अशरफ गनी के अफगानिस्तान से भागने के बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमीरुल्लाह सालेह के करीबी ने भी तालिबान को झूठा बताया। सालेह के करीबी ने तालिबान के दावे को झूठा बताया। सालेह के करीबी का कहना है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस के जवान ऊंचे पहाड़ों पर हैं और तालिबान से लोहा ले रहे हैं। पंजशीर पर अलग अलग दावे उस वक्त हो रहे हैं जब तालिबान अफगानिस्तान की बागडोर संभालने जा रहा है। सरकार के गठन की तैयारी है। तालिबान ने चीन, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, रूस और ईरान को सरकार के गठन के जलसे का न्योता भी भेज दिया है। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
पंजशीर वो इलाका था जहां 4 दशकों में ना रूस या उस समय का सोवियत संघ कब्जा कर पाया था, ना 1996 से 2001 के बीच तालिबान अपनी पहली सत्ता में कब्जा कर पाए। तो इस बार फर्क क्या था? हालांकि रेजिस्टेंस अभी भी यह कह रहा है कि बहुत भीषण लड़ाई अलग अलग हिस्सों में जारी है, लेकिन उनकी राजधानी पर अब तालिबान का झंडा है। आज तक में अब मेरे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़ रहे हैं और मेरे साथ एम्बेसडर विष्णु प्रकाश भी है, क्योंकि यह बहुत ही अहम मुद्दा है। जो आखिरी किला था वो ध्वस्त हो गया है। और जनरल सुधाकर, आप ही से मैं यह जानना चाहूंगा, क्या यह पाकिस्तान की मदद थी या विदेश से मदद नहीं आ पाई रेजिस्टेंस के पास? क्या वजह थी कि जिस पंजशीर पर कभी किसी का कब्जा नहीं हुआ, वहां पर आज तालिबान का झंडा है? गौरव, ये कोई नई बात नहीं है। जितना खबर मेरे पास है, मेरे पास जितना भी खबर आया है, ताजा इनपुट आ रखा है, अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रहा है, जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें तो पाकिस्तान के रिसोर्सेस ऑलरेडी पंजशीर के आसपास आ चुके थे। ये करीब 2-4 दिन पहले हमारे खबर के मुताबिक उनके जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ साहब हैं, जनरल मिर्जा साहब, और एक मेजर जनरल साहब थे जो कि एसएसजी की कमांड कर रहे थे, इनकी फोर्सेस वहां पे ऑलरेडी एम्प्लॉय हो चुके थे। और इनकी जो वेयरविडल है एंड वॉर लाइक स्टोर्स काफी बिल्डअप हो चुका था। यही हमारे पास एब्सेंस है कि कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन ये इनपुट्स तो खुलेआम ओपन मीडिया में रहे हैं सर। सो नंबर 1। नंबर 2, पंजशीर एक ऐसा जगह है, इलाका है, एम्बेसडर साहब विल बे मी आउट, एंड जो अफगानिस्तान जा रखे हैं जी, ये जो वैली है, इस वैली को कोई भी डिफेंडर होता है, इससे कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपना ध्यान आप नॉर्दर्न अलायंस की लड़ाई की तरफ ले जाइए, 90s और 2001। नहीं, लेकिन आज हम बात करेंगे आज की जनरल साहब की। तालिबान ने वो कर दिखाया जो सोवियत संघ नहीं कर पाया और जो तालिबान अपनी पहले रिजीम में नहीं कर पाया था। और यहां पर एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, क्या ये पाकिस्तानी एयर पार जिसकी बात हो रही है कि उसकी वजह से हुआ, पाकिस्तानी कमांडोज की वजह से हुआ, या फिर इससे पहले जो विदेशी मदद नॉर्दर्न अलायंस को मिल जाती थी वो इस बार बिल्कुल नहीं मिली और पंजशीर के लड़ाके अकेले अलग थलग पड़ गए? गौरव नमस्कार। आपने जो कारण बताए ये सब कारण इसमें सिमट गए हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान का किरदार बहुत बड़ा है। और देखिए, एक और चीज हो गई है कि हथियार आधुनिक हो गए हैं जो सोवियत संघ नहीं कर पाया, क्योंकि सोवियत संघ के पास भी हेलीकॉप्टर्स थे पर उस वक्त नहीं कर पाए, अब करना मुमकिन हो गया क्योंकि हथियार ऐसे हो गए हैं। और तीसरा जो बात है, पंजशीर वैली कट चुकी थी, चारों तरफ से घिर चुकी थी। और कई बार जिंदगी में ऐसा मुकाम आ जाता है कि जब आप कुछ सोचते हो, कुछ देखते हो, तो उम्मीद करते हो कि ये ना हो। आपको याद होगा कि मैंने आपके चैनल पे भी कहा था कि ये बराबर की लड़ाई नहीं है। तो बड़े दुख की बात है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया, उनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया और उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। पर ये सुनने में आ रहा है कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद सुरक्षित हैं। जब तक ये सुरक्षित हैं, आशा है। ये एक सिंबल है, चिन्ह है पंजशीर वैली के, और ये रेलिंग पॉइंट हो सकते हैं। ये सुरक्षित रहें तो बहुत अच्छी बात है। पर ये बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह पंजशीर वैली के साथ धोखा हुआ है। पंजशीर वैली के साथ धोखा हुआ, क्या इसे पाकिस्तान की सामरिक जीत, स्ट्रैटेजिक विक्ट्री के रूप में जनरल सुधाकर जी देखा जाएगा? जिस तरह से पाकिस्तान के डीजी आईएसआई पिछले कई दिनों से काबुल के सिरीना होटल में हैं। आपने बताया कि उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कई उनके मेजर जनरल और एसएसजी कमांडोज और अलग अफसर अफगानिस्तान में थे। लेकिन पाकिस्तान को क्या एक बार फिर वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है अफगानिस्तान में? ये अब तय है। देखिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सिमेंटिक्स। ये बोलने के लिए एक भाषा की इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके जो फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस्लाम बेग साहब ने इसको करेंसी दिए थे, कॉइन किए थे। एक्चुअली देखा जाए, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ आज वो कह रहे हैं, ये बहुत टेम्पररी है। आने वाले समय में शायद यही हो सकता है, यही तालिबान जो है अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को यूज करते हुए पाकिस्तान की तरह हमला करेंगे।
बातें बहुत जल्दी घूम जाते हैं वॉरफेयर में, और ये एक किस्म का एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जो नॉर्दर्न अलायंस को अकेले छोड़ दिए, पूरे विश्व ने कोई साथ नहीं दिया। तो शायद इस किस्म की कॉइनेज, जो टर्मिनोलॉजी है कॉइनेज करना, मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। ठीक, आप कह रहे हैं सर, अगर आप टर्मिनोलॉजी के बियॉन्ड भी जाकर देखें तो पाकिस्तान का क्या वेस्टर्न फ्लैंक एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, पाकिस्तान का जो पश्चिमी सीमा है, अब तक पाकिस्तान को वहां बहुत दबाव रहता था, अब क्या वो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की ज्यादा सुरक्षित हो गई है आने वाले समय में, या तहरीके तालिबान पाकिस्तान से खतरा रहेगा पाकिस्तान को? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान यही सोच रहा होगा, इसलिए ये लोग जश्न मना रहे हैं कि इनकी पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो गई है। पर पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, ये तालिबान से बेहतर कोई नहीं जानता। पाकिस्तान जिस तरह से दोहरे खेल खेलता है वो तालिबान से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैं जो कहने लगा हूं उसमें मेरी उम्मीद भी है, मैं अगर सच बोलूं तो मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि ये हो। पर एक बार तालिबान अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर लेता है, कंसोलिडेट कर लेता है, तो शायद पाकिस्तान के इशारों पर चलेगा नहीं। और इसका मैं इसलिए कह सकता हूं कि जैसे उन्होंने भारत से डायलॉग की बात की है, जैसे दोहा में जाके हमारे राजदूत से बात की है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने तो सपोर्ट नहीं किया होगा जी। तो ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस कुछ ना कुछ करेंगे। पर लेकिन क्या ये इंडिपेंडेंस दिखा पाएंगे? जिस तरह से जो डीजी आईएसआई है वो पहुंच गए काबुल में और कई दिनों से वहां कैंप कर रहे हैं अपने आला अधिकारियों के साथ। जैन सुधाकर जी, ये जो कहा जा रहा है कि कंदहारी तालिबान जो है मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा या मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बनाम जो जो हक्कानी नेटवर्क है जो पाकिस्तान में तालिबान रहते थे, उनके बीच कुछ टकराव है और आईएसआई सुलह करवा रही है। तो ऐसे में क्या आईएसआई किंग मेकर के रोल में रहेगी अफगानिस्तान में लगातार? मेरे ख्याल से ये तो शुरुआत है, ये टिप ऑन द आइसबर्ग है। आगे आने वाले समय में हम देखते रहेंगे इस किस्म की बहुत सारे डिफरेंस इन ओपिनियन होएगा। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इतना आसान नहीं होगा। हक्कानी और तालिबान के बीच में पिछले शुक्रवार शाम को जो मुठभेड़ हुई है, जिसके वजह से शायद रिपोर्ट इतना डिटेल में नहीं आ रहा है, ये काफी सीरियस फॉल्ट लाइन है। और एक चीज बताना चाहता हूं गौरव, कि ये जो हम कह रहे हैं पश्तून, तालिबान है क्या? तालिबान इज एसेंशियली पश्तून जी। और लेकिन इनके आपस में एक और चीज को छुपाया जा रहा है कि ताजिकी लीडरशिप ज्यादातर है, जिसमें डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर को पिछले कोई हफ्तों में लगातार एक के बाद एक इंसिडेंट को छुपाया जा रहा है। उनका जो मिलिट्री लीडरशिप है अफगान नेशनल आर्मी में, ये काफी भयानक किस्म की एक रूप ले रहा है अभी, और ये भी फैलते जा रहा है पूरा देश भर। ये हक्कानी तालिबान वन, सेकेंडली पश्तून, और ये जो ताजिकी डिफरेंसेस है, धीरे धीरे ये एक सिम्बोल की तरफ। लेकिन इन्होंने इनवाइट किसको किया है? जिन लोगों को इनवाइट किया, आखिरी 30 सेकंड एम्बेसडर विष्णु प्रकाश मेरे पास है, इनवाइट किया है उन्होंने तुर्की को, कतर को, ईरान को, पाकिस्तान को, चीन को और रूस को सरकार के गठन के लिए। तो क्या यह बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान और डिसएडवांटेज इंडिया होगा? भारत के लिए बुरा असर होगा आने वाले समय में? गौरव, तेल देखते हैं, तेल की धार देखते हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ है मेरे भाई, बहुत लंबी कहानी है। पाकिस्तान जश्न मना ले अभी, पर आखिर में जश्न कौन मनाता है, या जश्न क्या आखिरी बार कौन हंसता है, वो देखा जाएगा। ठीक, और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश और जैन सुधाकर जी, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, खेल तो अभी अफगानिस्तान में शुरू हुआ है और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक। और आज तक पर इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान ने यह दावा किया है कि पंजशीर पर अब पूरी तरह से उसका कब्जा है। हालांकि दूसरी तरफ रेजिस्टेंस के लड़ाकों का दावा है कि अभी भी चाहे शहरों पर तालिबान का कुछ कब्जा हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में रेजिस्टेंस के लड़ाके अभी भी मौजूद हैं और कई इलाकों में लड़ाई चल भी रही है। इस बीच तालिबान ने तुर्की, ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 6 देशों को सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि इसकी तारीख अभी तक तय नहीं है। क्या तालिबान तलाशता रहेगा पंजशीर के लड़ाकों को? यह खबर और बहुत कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक।
और इस वक्त की बड़ी खबर, तालिबान ने दावा किया है कि अब पूरे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा है। तालिबान ने यह ऐलान किया है कि अब युद्ध खत्म हो गया है। 34 अलग अलग प्रांत अफगानिस्तान के, केवल एक पंजशीर था जो अलग था। अब तालिबान ने यह दावा किया है कि पूरे अफगानिस्तान में युद्ध खत्म हो गया है, क्योंकि पंजशीर समेत पूरे अफगानिस्तान के सभी प्रांतों पर, सभी इलाकों में तालिबान ने अपने कब्जे का ऐलान कर दिया है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पंजशीर की राजधानी में गवर्नर के घर पर तालिबान ने अपना परचम, तालिबान का परचम अब फहरा दिया है और जंग के खत्म होने का ऐलान कर दिया है। भविष्य में सरकार बनेगी, यह भी दावा कर रहे हैं तालिबान के प्रवक्ता। और उन्होंने चीन, रूस, पाकिस्तान, कतर, तुर्की, ईरान 6 देशों को न्योता भेजने का भी दावा किया है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि कितनी जल्दी यह सरकार बनेगी। आपको यह ध्यान होगा कि 15 अगस्त को तालिबान काबुल पहुंच गया था और काबुल में राष्ट्रपति भवन पर, वहां के राष्ट्रपति भवन पर, प्रेसिडेंशियल पैलेस पर अपना कब्जा कर लिया था। तब से लेकर आज सवेरे तक पंजशीर पर कब्जा तालिबानियों के लिए बड़ी चुनौती थी और आज कहा यह जा रहा है कि तालिबान ने पंजशीर पर भी अपना कब्जा कर लिया। यह वो इलाका है जिसमें पिछले 4 दशकों से किसी भी विदेशी आक्रांता ने कब्जा नहीं किया था, ना सोवियत संघ ने, ना तालिबान ने अपने पहले राज ने। इस प्रांत पर दखल, अब तालिबान का जो अधूरा ख्वाब था वो पूरा हो गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि पंजशीर में अब तक तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले अमरुल्ला सलेह और अहमद मसूद इस समय कहां हैं? काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर पंजशीर प्रांत। प्रकृति की सुरक्षा के घेरे में मौजूद इस पंजशीर को अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबान के लिए नामुमकिन सा बना दिया था। लेकिन ताकत में बेतहाशा इजाफे के बाद तालिबान ने उस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। पंजशीर की लड़ाई बेहद अहम है क्योंकि अहमद मसूद ने उसी पंजशीर में जीने मरने की कसम खाई थी। इस बार तालिबान ने जब से अफगानिस्तान के प्रांतों पर कब्जा शुरू किया, तब से अब तक अहमद मसूद चैलेंज करते रहे। एक बार तो यहां तक कह दिया गया कि हम तालिबान का सामना कर रहे हैं, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम अफगानिस्तान के लिए खड़े हैं। That they have entered the Shotul district of Panjshir province. This is absolutely lie. They have approached Shotul last night, but they have been pushed back and they have suffered lots of casualty. तालिबानी दावों के मुताबिक नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता फहीम दश्ती अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बताया था कि पंजशीर में लड़ाके कभी नहीं थकेंगे, न रुकेंगे, तालिबान का डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन तालिबानी हमलों के बाद अहमद मसूद ने उन्हें शांति का प्रस्ताव भी भेजा। पंजशीर में सीज फायर की बात कही, लेकिन तालिबान को यह पसंद नहीं आया। तालिबान ने रेजिस्टेंस फ्रंट के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तालिबान का दावा है कि उसने रेजिस्टेंस फ्रंट से सुलह की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी ओर से नकारात्मक जवाब मिला। जो रेजिस्टेंस फ्रंट था, जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट पंजशीर में था, तो उनको पहले मौका दिया गया था बातचीत और विचार विमर्श के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें सामने रखी जो तालिबान को काबिल कबूल नहीं था। इसलिए जो है बातचीत की फिर कोई गुंजाइश नहीं बची थी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ, और यही कारण है कि हमने जो है वहां पर फिर जो है ताकत से कब्जा जमाया है। अब सवाल है कि तालिबानी दावों के बाद आखिरकार अहमद मसूद कहां हैं? क्या अभी भी मसूद तालिबान के कब्जे वाले पंजशीर में मौजूद हैं? नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख अली मैसन नजारी का दावा है कि अहमद मसूद पूरी तरह सुरक्षित हैं और जल्द अपना बयान जारी करेंगे। माना जा रहा है कि अहमद मसूद पंजशीर से ताजिकिस्तान जा चुके हैं। दूसरा बड़ा चेहरा है अमरुल्ला सालेह, वो खुद भी पंजशीर में मौजूद थे।
3 दिन पहले ही बयान भी जारी किया गया था। We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground, we have resisted. The resistance is not going to surrender, it's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties. अब बताया जा रहा है कि साले पंजशीर में ही किसी अज्ञात जगह पर जा छिपे हैं। तालिबान कह रहा है कि साले के लोकेशन की जानकारी नहीं है, लेकिन जिन्होंने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला उनकी तलाश जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो। फिलहाल ना तो अमरुल्ला सलेह का सुराग है और ना ही अहमद मसूद का। प्रश्न यहां उठता है कि पंजशीर में तालिबान की कामयाबी का आखिर राज है क्या, जो सोवियत संघ नहीं कर पाया, जो तालिबान 1996 से 2001 के बीच नहीं कर पाए, तो 2021 में फर्क क्या था? सीधा जवाब है पाकिस्तान। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने न केवल अपने कमांडो भेजे बल्कि अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन भी पंजशीर भेजे और इंटेलिजेंस से लेकर ऑपरेशंस तक पाकिस्तान की सेना से लड़ रहे थे पंजशीर के वो लड़ाके। क्या वाकई 5 शेरों वाले अजय अभेद्य पंजशीर पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है? क्या सच में जो पंजशीर कभी हारा नहीं, झुका नहीं, हमेशा आजाद रहा, चाहे सोवियतों से जंग हो या 1996 में तालिबानियों से, वो इस बार तालिबान के पंजे में फंस चुका है? तालिबान के दावे और अहमद मसूद की ओर से सीज फायर की पेशकश इसी ओर इशारा कर रही है। हालांकि निर्णायक जीत की खबर अब तक नहीं है, मगर इस लड़ाई में तालिबान और पाकिस्तान के गठजोड़ की चर्चा जोर शोर से हो रही है। यही नहीं, पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं कि उसकी वायुसेना के ड्रोन विमानों ने पंजशीर पर स्मार्ट बम बरसाए हैं। अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जिया अरियनजाद ने ट्वीट कर दावा किया कि पंजशीर पर पाकिस्तानी ड्रोन्स ने बम बरसाए हैं। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के ड्रोन्स ने पंजशीर पर स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने तालिबान पर पंजशीर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन अल-कायदा की मदद से कत्लेआम मचाने का भी आरोप लगाया और कहा कि इतिहास इसे याद रखेगा। ऐसे आरोपों से ये शक गहरा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया है। इस शक की एक नहीं कई वजह हैं। मिले हुए हैं पाकिस्तान तालिबान। पहला सबूत, रविवार को जंग चल रही थी कि पाकिस्तान टीवी चैनलों में पंजशीर पर तालिबान की जीत को लेकर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। चीख कर पाकिस्तानी चैनल पंजशीर में तालिबान की जीत की खबर सुना रहे थे। मिले हुए हैं पाकिस्तान तालिबान। दूसरा सबूत, अफगानिस्तान में तालिबान अभी सरकार बनाने में जुटा है। दुनिया भर के देशों ने तालिबान से दूरी बना रखी है, मगर शनिवार को ISI चीफ फैज हामिद काबुल पहुंच गए। Will you be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. ISI चीफ ने हिज़्ब इस्लामी के लीडर हिकमत यार के साथ चाय की चुस्की। मिले हुए हैं पाकिस्तान तालिबान। तीसरा सबूत, पंजशीर में तालिबानियों के खिलाफ मोर्चा संभाले अमरुल्ला सालेह ने एक लेख में दावा किया है। तालिबान को पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI चला रही है। तालिबानी प्रवक्ता को पाकिस्तानी दूतावास से हर घंटे निर्देश मिल रहे हैं। ISI के निर्देश पर पंजशीर में अल-कायदा के आतंकी भी शामिल हो चुके हैं। पंजशीर में कई पाकिस्तानी रेंजर्स को भी रेजिस्टेंस फ्रंट ने निशाना बनाया है। जब बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच में मतभेद है, ISI चीफ सोचता है कि वो शायद मध्यस्थता करके यकीन करे कि हक्कानी नेटवर्क का जो दबदबा है वो तालिबान सरकार में बरकरार रहे। और वहाँ पर जिस प्रकार से SSG जो है
तालिबान के साथ मिल करके पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ रही है और उसको वहाँ पे ज़बरदस्त शिकस्त दी जा रही है। और ऐसे माहौल में पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है कि सरकार बने तो कैसे बने और कितने जल्दी पाकिस्तान काबुल में उसके इशारों पर चलने वाली तालिबान की सरकार बनाने में पाकिस्तान बहुत इच्छुक है। मिले हुए हैं पाकिस्तान तालिबान चौथा सबूत। इमरान खान ने जहां तालिबान की जीत को गुलामी से आज़ादी करार दिया था, तो वहीं उनके मंत्री शेख रशीद ने खुलेआम कबूल किया था कि पाकिस्तान तालिबान का संरक्षक है। हमारे पास तो मुल्ला बरादरान जेल में थे जी। अमेरिकन ने कहा कि इनको जेल से निकालो और हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पे लाओ। मुल्ला बरादरान जेल में थे और ये जितने नौजवान यहाँ मुहाजिरों में पढ़ते रहे, कई बड़ी माजरत के साथ, मैं अब वज़ीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज़्यादा बातें कर सकता था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी और अब भी कई पढ़ रहे हों। तो जब पाकिस्तान तालिबान को पाल पोस सकता है तो सत्ता में आने के बाद पंजशीर की लड़ाई में मदद क्यों नहीं कर सकता? हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स के नेताओं का आरोप दमदार है। वहीं जानकारों के मुताबिक भी पंजशीर के किले को किसी विदेशी मदद के बिना भेदना तालिबान के बस की बात नहीं है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। और रेजिस्टेंस के लड़ाकों का पंजशीर में दावा है कि एक ऑडियो अहमद मसूद का सामने आया है जिसमें अहमद मसूद ने भी पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र किया है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। आज तक पंजशीर की लड़ाई तालिबान के लिए भी कांटों भरी थी, क्योंकि यही एक ऐसा इलाका है, एक प्रांत है जिस पर कब्जा करने के लिए अभी तक चाहे वो सोवियत संघ हो या तालिबान, उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब तालिबान नए दावे के साथ दुनिया को अपनी कामयाबी के बारे में बता रहा है। दावा यह कर रहा है कि युद्ध समाप्त हो गया है। देखिए यह रिपोर्ट। पंजशीर यानी 5 शेरों की घाटी। उस पंजशीर तक तालिबान पहुंच चुका है। अब वहां तालिबान का झंडा लहरा रहा है। ये उसी अहमद शाह मसूद का पंजशीर है जिन्होंने जीते जी कभी भी तालिबान को नजरें उठाने तक नहीं दिया। वही अहमद शाह मसूद जिन्होंने ताकतवर रूस तक को खदेड़ा। लेकिन इस बार पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का ऐसा कब्जा हुआ है कि पंजशीर भी बच नहीं सका है। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रांत हैं। उनमें से 33 प्रांतों पर तालिबान का कब्जा पहले हो चुका था। इकलौता पंजशीर ही बचा था जहां से अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान को कड़ी टक्कर देते नजर आए। तो आखिर तालिबान अब तक पंजशीर क्यों नहीं पहुंच सका था? इसकी ठोस वजह है। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत भौगोलिक बनावट है। पूरा इलाका ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां सुरक्षा कवच का काम करती हैं। आने जाने के लिए सिर्फ एक संकरी सड़क है। 7 जिलों वाले इस प्रांत में हमेशा नॉर्दर्न अलायंस का दबदबा रहा है। अब तक पंजशीर को कोई फतह नहीं कर पाया था। पंजशीर ने 80 के दशक में रूस को भी अपनी ताकत दिखाई थी। तब अहमद शाह मसूद लड़ाकों का नेतृत्व कर रहे थे। अपने छापामार युद्ध के कौशल की बदौलत उन्होंने रूस को खदेड़ा। फिर जब तालिबान आया तो उसे भी सबक सिखाया। 1996 से 2001 तक पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की धमक थी। उस अलायंस में अहमद शाह मसूद के अलावा अमरुल्लाह सालेह भी अहम चेहरा थे। पंजशीर में ही सालेह का जन्म भी हुआ था। अहमद शाह मसूद से मिली मौत का बदला तालिबान और अलकायदा ने उनकी हत्या कर लिया। अहमद शाह मसूद के बाद उनके बेटे अहमद मसूद पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस का चेहरा बन गए। अब उसी पंजशीर पर तालिबान कब्जे का दावा कर रहा है। आज तक ब्यूरो। और अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद स्कूल और कॉलेज
तालीम के लिए खुल तो गए, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो आप भी देखिए कि किस तरह से तस्वीर बदल गई है। तस्वीरों में देखिए कि एक क्लासरूम है, लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा डाल दिया गया है। लड़कियां अलग बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे। लड़कियों के लिबास में भी जो परिवर्तन है आप खुद देखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, एक आतंकी धमकी सामने आई है। कोचिन शिपयार्ड को उड़ाने की धमकी आतंकवादियों ने दी है। कोचिन शिपयार्ड और अहम ठिकानों को ईमेल के जरिए यह धमकी भेजी गई है। आईएनएस विक्रांत जो भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यही बन रहा है। धमकी भरे ईमेल की पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत का जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है IC-1 आईएनएस विक्रांत वो यही कोचिन शिपयार्ड में बन रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। एक ब्रेक, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। देखते रहिए आज तक।